ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन अगेन। हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं, लास्ट लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं। वो ये था, हमने स्टार्ट किया था कि जो हमने लास्ट लेक्चर उसमें हमने प्रिंट एफ की कमांड्स उनको नोट डाउन किया था कि प्रिंट एफ की कमांड को हम कैसे यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि आपने इंटीजर्स को कैसे इनिशियलाइज करवाना है विद इन द सिस्टम, विद इन द कोड। और उसके बाद हमने एक सिंपल सा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की थी विच इज़ ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, वो हमने चेक किया था। और उसके बाद प्रिंट की कमांड के अंदर आपने किस तरह से अपना वेरिएबल इनिशिएट करवाना है उसको हमने देखा था, जो कि हमने परसेंटेज डी और उसके बाद वेरिएबल का नाम डिस्क्राइब करना है आपने। ये हमने चीज़ें अभी लास्ट वीडियोस में कवर अप की थी। तो अभी जो एक और पॉइंट है डिस्कस करने के लिए वो ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है इंट ए इज इक्वल, इंट ए है मेरे पास, फिर इंट बी है, फिर मेरे पास इंट सी है, राइट। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने बी की जगह जो है वो मैंने वैल्यू लेनी है 10 नहीं लेनी, मैंने लेनी है 10.5। मैं यहाँ पे एक वैल्यू में थोड़ी सी एडिशन करता हूँ, मैं इसको पॉइंट्स में लेता हूँ। तो मैं वैल्यू लेता हूँ 10.5, सी की वैल्यू मेरे पास वही 10 ही है, ए की वैल्यू भी, मतलब ये तो मेरा आंसर आएगा, जो भी आउटपुट होगी बी प्लस सी की वो मेरा आंसर होगा। और प्रिंट एफ कमांड जो है वो मेरा आंसर जो है वो सिमुलेशंस के बाद स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएगा, राइट। अब अगर हम इसको कंपाइल करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 प्लस 5 जो है उसका आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी 20.5, राइट। तो हम चेक करते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। तो इसका आंसर हमारे पास 20 यार, वो क्यों? उसकी रीज़न ये है कि आपके वो 0.5 को, जो आपका जो हमारा कोड है वो 0.5 को अज्यूम ही नहीं कर रहा सिस्टम के अंदर। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो वैल्यू है वो इंटीजर की कैटेगरी में लाए ही नहीं करती, इसीलिए वो 0.5 को अज्यूम ही नहीं कर रहा। तो अब हम क्या करेंगे, आपने ये करना है कि अब कौन सी कैटेगरी है जो जिसकी बेसिस पे हम जो हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू होती है हम उसको इनिशिएट करवाते हैं। और ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, दैट वाज प्लॉट, राइट। प्लॉट एक ऐसा मतलब टाइप ऑफ अ डेटा है जिसके अंदर हम पॉइंट्स में वैल्यूज को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे यहाँ पे इंट की जगह, क्योंकि मैं पॉइंट्स में वैल्यू ले रहा हूँ, मुझे यहाँ पे इंट की जगह कौन क्या लिखना होगा, प्लॉट। ताकि मेरे पास मैं जो वेरिएबल है बी, उसका जो मैंने 0.5 ऐड की है, मैं उसको इनिशियलाइज करवा सकूँ, उसको डिक्लेयर करवा सकूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10.5 जो है वो एक बी में स्टोर है एक वेरिएबल के अंदर। और बी जो है उसकी कैटेगरी कौन सी है, प्लॉट, क्योंकि मैं पॉइंट्स में वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। ए मेरे पास आंसर होगा, बी मेरे पास एक मैंने वैल्यू दे दी है 10.5 जो कि एक फ्लॉट कैरेक्टर है, फ्लॉट एक मतलब कैरेक्टर नहीं है, सॉरी, फ्लॉट एक डेटा टाइप है। और सी मेरे पास 10 है, वो भी इंटीजर टाइप है, राइट। तो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी मैंने एक बेसिक मैथमेटिकल फार्मूला लिखा है। और प्रिंट एफ की कमांड क्या करेगी, वो प्रिंट आउट करवाएगी मेरे पास मेरे आंसर्स को, ठीक है। अब हम इसको ना कंपाइल करते हैं। ओके, सो मेरे पास आंसर क्या, आंसर ऑफ ए इज 20, इट इज स्टिल 20, वाई, आंसर ऑफ ए इज स्टिल 20। वो इस 0.5 को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसकी वजह क्या? ओके, उसकी वजह ये है कि जो 10.5 है ये तो आपने प्लॉट इनिशिएट करवा दिया, और 10.5 प्लस 10, इन दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, 20.5। और दोनों का आंसर जो है बी प्लस सी का वो स्टोर कहाँ पे होना है, वो स्टोर होना है आपका ए के अंदर। और ए की डाटा टाइप क्या है हमारे पास इस टाइम, ए की डाटा टाइप हमारे पास है इंटीजर। तो हम वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं ए के अंदर विच इज 20.5 जो कि आंसर है बी प्लस सी का। और ए की डाटा टाइप हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है प्लॉट, ओ सॉरी इंट मेंशन की हुई है, असल में होनी क्या चाहिए, प्लॉट होनी चाहिए, ताकि हमारे पास आउटपुट में कौन सी वैल्यू आए, 20.5। अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पे ए को भी प्लॉट डाटा टाइप की कैटेगरी में डिस्क्राइब करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं।
तो ए हमारे पास प्लॉट हो गया, बी भी प्लॉट हो गया, सी हमारे पास इंटीजर है। ए हमारे पास प्लॉट क्यों है? क्योंकि जो हमारे पास आंसर आना है 20.5 वो ए में आना है, और ए हमारे पास क्योंकि हमने पॉइंट्स में आंसर लेना है तो हमारे पास एक प्लॉट की कैटेगरी में लाई करना चाहिए। उसके बाद ए इज इक्वल टू बी प्लस सी और देन आवर प्रिंट एफ की कमांड। ओके, मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ। ओके, द आंसर ऑफ ए इज 0। नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 10.5 प्लस 10 दैट मस्ट बी 20.5। ये किसी एरर की वजह से हमें यहाँ पे 0 शो कर रहा है। अब वो एरर क्या है? वो ये है कि जब आपने आंसर ऑफ ए इज लिखा यहाँ पे और आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बता दिया कि यहाँ पे एक वेरिएबल आएगा दैट मस्ट बी ए। अब ए यहाँ पे क्या है हमारे पास? प्लॉट। और हमने यहाँ पे परसेंटेज डी लिखा हुआ है। परसेंटेज डी की जो कमांड है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ की जाती है। प्लॉट को डिस्प्ले करने के लिए जो कमांड हम यूज़ करते हैं दैट इज़ परसेंटेज एफ। तो ये कमांड जो है ये आपको ऐसा ऐसा जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ये क्लियर होती जाएंगी कि हम इंटीजर को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ करते हैं। मतलब प्रिंट के अंदर आपने अगर किसी इंटीजर को प्रिंट आउट करवाना है तो वहाँ पे हम परसेंटेज डी की कमांड यूज़ करते हैं। और अगर आपने किसी प्लॉट की जो आपने किसी पॉइंट्स में कोई ऐसा डेटा टाइप है जो जिसका आंसर आपके पास पॉइंट्स में आता है तो उसको अगर उस वेरिएबल को आपने प्रिंट एफ में प्रिंट आउट करवाना है तो आपने परसेंटेज एफ को डिस्क्राइब करना है, वहाँ पे परसेंटेज एफ की कमांड यूज़ करनी है। तो ए हमारे पास वही है क्योंकि हमने एक में जो हमारा आंसर है उसको डिस्क्राइब करना है। अगर हम इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं दैट इज़ 20.5000। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास कोड बिल्कुल ठीक है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि हमने जो लास्ट एग्जांपल से क्या वेरिएशंस की, हमने 0.5 जो है वो ऐड किया विच इज़ बी में 10.5 ऐड किया और ये किस कैटेगरी में लाई करता है? प्लॉट। ठीक है, सी हमारे पास इंटीजर ही है और ए जो है उसको भी हमने प्लॉट की कैटेगरी में कंसिडर किया। क्यों? क्योंकि जब हम बी और सी को ऐड करेंगे जो हमारे पास आंसर होगा वो पॉइंट्स में आना चाहिए हमारे पास। तो पॉइंट्स में आना चाहिए तो वो क्योंकि स्टोर हमारे पास ए में होना है तो ए को भी प्लॉट की कैटेगरी में लाई करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास फार्मूला ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। और जब प्रिंट एफ कमांड में हमने किसी वेरिएबल को इनिशिएट करवाना है, किसी वेरिएबल को डिस्क्राइब करना है कि आप इस वेरिएबल को प्रिंट आउट करवाएं, तो क्योंकि वो वेरिएबल मेरे पास प्लॉट की कैटेगरी में है तो उसके लिए मैंने परसेंटेज एफ की कमांड यूज़ की और वो उसके बाद मैंने उसका नाम मेंशन कर दिया। तो ये एक हमारे पास है कि आपने ये चीज़ नोट करनी है कि आप कौन सी वैल्यूज़ को चूज़ कर रहे हैं और आपका आंसर किस तरह से वेरी कर रहा है उन वैल्यूज़ की वजह से। तो ये कमांड्स जो हैं ये आपने देख कर यूज़ करनी है। ओके, अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं? अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आप सारा कोड हम एलिमिनेट करते हैं यहाँ से। अब क्या होता है? अब a इज इक्वल टू बी प्लस सी का तो हमने फार्मूला यूज़ कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? हम ये कहते हैं कि आप अभी जैसे आपने क्या किया कि b की वैल्यू आपने खुद दी 10, c की वैल्यू भी आपने खुद दी और आपने एक सिंपल सा फार्मूला बनाया a इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो आपने उसको प्रिंट एफ में एग्जीक्यूट किया और आपके पास आंसर डिस्प्ले में आ गया एग्जीक्यूशन के बाद। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं? अब हम ये करते हैं कि हम चाहते हैं कि बी और सी की जो वैल्यूज़ हैं वो हम खुद से ना दें, वो हम एक थर्ड पार्टी से रिसीव करें। मतलब जो कि उस प्रोग्राम आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके बर्न करके एक डिवाइस में दे दिया किसी को, तो वो वैल्यू डालेगा बी और सी की और वो स्टोर होंगी ए में। मतलब आपने खुद से जब आपकी सिमुलेशन रन होगी आपने क्या करना है कि यूज़र से वैल्यूज़ डिमांड करनी है कि आप हमें बताएं कि बी की वैल्यू हम क्या स्टोर करें और सी की वैल्यू हम क्या स्टोर करें। ठीक है, अब हम ये वाली जो कमांड है इसको हम लर्न करने लगे हैं किस तरह से। अब वही अगेन वही हम तीन वेरिएबल्स इनिशिएट करवा लेते हैं विच इज़ ए बी सी। फिलहाल हम इसको इंटीजर में देख रहे हैं, प्लॉट में हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी है। तो इंट ए बी सी मेरे पास टोटल तीन इंटीजर्स हैं। मैं क्या करता हूँ, तो ये टोटल तीन इंटीजर्स हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम आपने क्या करना होता है कि हमने सिस्टमेटिकली चलना होता है कोड के लिए। अब सिस्टमेटिकली हम किस तरह से चलेंगे? आपने क्योंकि आप
जो कंसेक्टिव बिहेवियर में आपका जो कोड है वो चलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि आप अब फॉर एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन जो है कंपाइल कोड कंपाइल हो चुका होगा है। तो कंपाइलेशन के बाद आप क्या कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका यूजर बी की वैल्यू प्रोवाइड करे, राइट। तो आप पहले ऐसा कोड लिखेंगे जिससे वो बी की वैल्यू डिमांड करे इस तरह से। तो पहले तो आपने डिस्प्ले करवाना है प्रिंट एफ करके यूजर्स को, ताकि समझ आए कि मैंने उसको उसने आपको क्या प्रोवाइड करना है। तो आपने इसमें लिखना है प्रोवाइड वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। आपने ये एक कमांड दे, ये तो आपने ये प्रिंट करवा दिया, ठीक है, टर्मिनेटर। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ अगर, तो क्या होगा, प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू, आगे मैं तो अगर कोई भी प्रेस यानी की टू कंटिन्यू, मैं कोई भी की प्रेस करता हूँ वो कोड मेरा खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने बी की वैल्यू डिमांड तो कर ली है, लेकिन मैंने बी की वैल्यू सिर्फ प्रिंट एफ में डिमांड की है। मैंने उसके लिए कोई ऐसा कोड नहीं लिखा, कोई ऐसी कमांड नहीं लिखी जो उससे वैल्यूज ले भी सही। ये तो सिर्फ प्रिंट एफ की कमांड यूज हुई है। उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं? उसके लिए हम स्कैन एफ की कमांड यूज करते हैं। स्कैन मतलब जिस तरह आपका स्कैनर होता है, आप उसको कोई एक इनपुट देते हैं, मतलब कोई एक पेज देते हैं, कोई एक डिग्री देते हैं, वो आपको कोई आईडी कार्ड देते हैं, वो स्कैन करता है और आपको उसको जो है ना आउटपुट में आपको उसकी स्कैन फाइल दे देता है, जो कि जेपीजी भी हो सकती है, पीडीएफ, किसी भी फॉर्मेट में दे देता है, ठीक है। तो स्कैन एफ की कमांड यूज करते हैं हम यूजर से वैल्यू को डिमांड लेने के लिए। प्रिंट एफ ने तो शो करवा दिया कि आप हमें प्रोवाइड करें वैल्यू ऑफ बी। अब हमने जब लेनी है वैल्यू, उसके लिए हमने स्कैन एफ की कमांड यूज करनी है। अगेन डबल ब्रैकेट और उसके बाद जो कॉमास, उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने लिखना है परसेंटेज डी, जिसकी आपने वैल्यू लेनी है। और उसमें जैसे हमने प्रिंट एफ में करते थे किसी भी वेरिएबल को इनिशिएट करवाने के लिए, उसी तरह से ही परसेंटेज डी एंड देन यहाँ पे आपने बी नहीं लिखना सिंपल, यहाँ पे आपने लिखना है एंड बी। ओके, ये थोड़ा सा याद करने की, मतलब आपकी प्रैक्टिस में ही आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। तो जैसे हम प्रिंट एफ में यूज़ करते थे परसेंटेज डी, उसके बाद हम उस वेरिएबल का नाम लिख देते थे। अब क्योंकि हम डिमांड कर रहे हैं कस्टमर से, अपने कस्टमर कहता हूँ अपने यूज़र से, तो हम उसमें परसेंटेज डी और उसके बाद जो वेरिएबल जिसमें वैल्यू स्टोर करवानी है एंड बी लिखेंगे, जिस वेरिएबल में, उसके बाद हम टर्मिनेटर लगा देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ बी। अब देखिए मेरे पास नीचे प्रेस एन की वाला ऑप्शन ही नहीं आया, क्यों? क्योंकि मेरे पास मैंने स्कैन एफ की कमांड यूज कर ली है वहां पे। अब हम मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ 10, ठीक है। जब मैं एंटर करता हूँ तो उसके बाद प्रेस एन की वाला ऑप्शन आ गया, इसका मतलब मेरा प्रोग्राम खत्म हो चुका है वहां पर। ओके, क्यों? क्योंकि उसके बाद मेरे पास कोई कमांड ही नहीं है। तो क्या हुआ कि पहले आपने इंटीजर ये तो आपने इनिशियलाइज करवा दी है, प्रिंट एफ की कमांड ने आपको शो करवा दिया कि प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ बी, और स्कैन एफ की कमांड ने क्या किया, उससे वो वैल्यू डिमांड की, आपको इतनी स्पेस दी कि आप डाटा एंटर कर सकें जो आपने वैल्यू स्टोर करवानी है बी के अंदर। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम दोबारा से करते हैं, हमने क्योंकि ए की वैल्यू लेनी है, सॉरी हमने सी की वैल्यू डिमांड करनी है, तो हम क्या करते हैं, प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या, टर्मिनेटर, एंटर। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहले इसी को कंपाइल करके दिखा दूँ ताकि चीज़ें क्लियर होती जाए यहीं से। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, तो क्योंकि बी के बाद हमने स्कैनफ की कमांड लगाई और अभी हमने सी के बाद स्कैनफ की कमांड नहीं लगाई, तो बी के लिए मुझसे वो वैल्यू मांग रहा है। 10 मैं लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो उसने मुझसे सी की वैल्यू ही नहीं मांगी और प्रोग्राम जो है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। प्रिंट एनी की टू कंटिन्यू, सी की उसने मुझसे वैल्यू, मतलब एक मैसेज तो शो कर दिया, बट उसने मुझसे वैल्यू की डिमांड ही नहीं की, और जो कोड है हमारा वो कंपाइल करके खत्म कर दिया। उसके लिए हम दोबारा से क्या करेंगे, स्कैनफ की कमांड यूज करेंगे, स्कैनफ, ओके, प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ सी, राइट, सॉरी वो तो हमने प्रिंट एफ करवा दिया था, परसेंटेज डी, और हमने क्या करना है, कॉमा एंड किसकी वैल्यू हमने लेनी, सी की। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, टर्मिनेटर। अब इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करें ताकि हमें चीज़ें क्लियर होती जाए। प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ बी, दैट इज 10, फॉर एग्जाम्पल 100, इसको बैक स्पेस करके मैं 10 कर देता हूँ। उसके बाद प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ सी। अब देखें लास्ट टाइम उसने हमसे वैल्यू डिमांड
मैसेज तो शो करवाते था कि प्रिंट द वैल्यू ऑफ सी, बट उसने हमसे वैल्यू की डिमांड नहीं की थी। क्यों? क्योंकि सी के बाद हमारे पास स्कैनफ की कमांड नहीं थी, लेकिन इस बार हमने स्कैनफ की कमांड वहाँ पे इम्प्लीमेंट की है। तो अब हमें वो सी की वैल्यू भी डिमांड कर रहा है। ओके, मैंने यहाँ पे 10 पुट कर दी, तो जब मैं नेक्स्ट तो एंटर पुट करूँगा तो उसके बाद, क्योंकि उसके बाद हमारे पास कोई कमांड ही नहीं है, उसने प्रोग्राम कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अब हम अपना यहाँ पे फार्मूला एग्जीक्यूट करते हैं। फार्मूला यहाँ पे काम करते हैं, ए इज इक्वल टू विच इज बी प्लस सी टर्मिनेटर। ये हमारे पास फार्मूला है। और क्योंकि हमने इसको प्रिंट आउट करवाने अपने आंसर को, तो प्रिंट है, उसमें हमने क्या लिखना था, आंसर ऑफ ए इज, यहाँ हम क्या परसेंटेज डी, उसके बाद कौन सी वैल्यू में प्रिंट आउट करवानी, ए की। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, टर्मिनेटर। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ बी विच इज 10, प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ सी विच इज 10, तो आंसर ऑफ ए इज 20। राइट, अब क्या हुआ कि ये इस तरीके इस कमांड के थ्रू, स्कैनर के थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपने यूजर से डिमांड करते हैं कि वो हमें वैल्यू प्रोवाइड करे जो कि हमने इस फॉर्मूला में यूज करनी है। अब ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, फॉर एग्जाम्पल आपके यूजर को पता है कि उसने ये कमांड यूज करनी है, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। एक बेसिक, एक मतलब एक ऐसा कोड, एक ऐसी डिवाइस है जो कि ए इज इक्वल टू बी प्लस सी की जो कमांड है वो रन करती है। ठीक है, अब यू जो डिवाइस की आउटपुट होगी वो उससे क्या शो करवाएगी कि पहले आप उसको बी की वैल्यू दें एंड देन आप उसको सी की वैल्यू दें। अब अगर मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो सी कोड होता है वो सिस्टमेटिकली ही रन होता है, मतलब पहले वो इस लाइन को प्रिंट आउट करेगा, इसको इस कमांड को रीड आउट करेगा, और उस पर जो भी एक्शन वो परफॉर्म करना होगा उसने वो करेगा, क्योंकि ये प्रिंट की कमांड है तो वो प्रिंट करेगा। उसके बाद ये वाली कमांड यूज़ करेगा, तो जो भी वैल्यू होगी उसको, जो भी इसका टास्क होगा उसको परफॉर्म करेगा। फिर ये, उसके बाद ये, उसके बाद फार्मूला देखेगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा, और क्योंकि आपने उसके बाद प्रिंट किया ए को, तो उसका जो आंसर है वो उसको डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थी कि हम किस तरह से यूज़र से आउटपुट ले सकते हैं, यूज़र से इनपुट ले सकते हैं कि आप अपनी मर्जी की वैल्यू किस तरह से प्लेसिंग करते हैं। तो ये वीडियो भी यहाँ तक काफ़ी है। मैं चेक कर लेता हूँ कि टाइम कितना हो गया, 17 मिनट गेन हो चुके हैं। तो ये यहाँ तक ठीक है। अभी आपने इस कमांड को भी यूज़ करना है, आपने सिंपल फार्मूलाज यूज़ करने हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए डिवाइड बाई बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी, और आप मल्टीपल मल्टीपल वैल्यूज भी ले सकते हैं, ए बी सी डी भी ले सकते हैं। तो उसके बाद मतलब आप मल्टीपल वैल्यूज़ को भी इनिशिएट करवा सकते हैं, और इन वैल्यूज़ के थ्रू आपने क्या करना है, यूज़र से आपने वैल्यूज़ लेनी है और उसके बाद उसको प्रिंट आउट करवाना है। तो ये भी आपने टास्क अपने हाथ से खुद परफॉर्म करना है, और एक से दो वैल्यूज़, जो एक से दो जो कमांड्स हैं आपकी, आपने उनको सॉल्व करके उनका कोड विद देयर प्रिंट आउट आपने मुझे व्हाट्सएप करना, ताकि ये आपकी प्रैक्टिस भी होते रहे और मुझे अंदाज़ा भी होता रहे कि आप जो मेरी क्लास है वो उस पर वर्क कर रही है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे नहीं बैठेंगी। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें अपने टास्क में, डिफरेंट टास्क में। ज़रूरी नहीं है कि आप ए प्लस बी करें, ए माइनस बी करें। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किस तरह इसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये इसको भी आपने 3 से 4 एग्जाम्पल जो हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और क्या कहते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए डिवाइड बाई बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो ये आपने मल्टीपल जो है वो डिमांड को एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सी भी डाल देता हूँ, ए बी सी, ठीक है, 3 वेरिएबल्स को इनिशिएट करवा देता हूँ, और मैं सेम प्रोसीजर या उसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, लेकिन मैं ये क्या करता हूँ, सी के लिए, ए बी सी डी के लिए करता हूँ, सॉरी, ए बी सी यहाँ मैं डी के लिए करता हूँ ये वाला काम, और यहाँ मैं लिख देता हूँ डी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि डी की वैल्यू आप मुझे दें, और यहाँ मैं फार्मूला में ऐड कर देता हूँ प्लस टी। राइट, तो प्रिंट एफ मुझे क्या होगा, ए। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ए के पास 10, बी में 10 ले होता हूँ, सी देखिए, बी सी एंड डी है, तो तीनों को ऐड किया, दैट इज 30। तो ये चीज़ आपने करनी है, प्रैक्टिस करनी है इसकी। और इसके भी जो आपका जो रिजल्ट्स होंगे, आपका जो कोड होगा, आपको मुझे कंपाइल करके उसके भी पिक्चर्स या स्क्रीनशॉट्स वट एवर, जो आप जो आपको पॉसिबल, जो आपके लिए पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ओके, चलिए, अभी ये वीडियो का टाइम काफ़ी ओवर हो चुका होगा,
थैंक यू।